नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मानधाता में सुरेश कुमार अग्रहरी, जो काणा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी फार्चून की दुकान थी। शॉर्ट सर्किट से कल उनके दुकान में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उनका 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। मकान और दुकान के अंदर रखे हुए सामान राख का ढेर बनकर तब्दील हो गए। आग को बुझाने के लिए मानधाता कस्बे के व्यापारियों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मानधाता कस्बे में पहुंचती, तब तक दुकान और मकान का सारा सामान जलकर राख का ढेर बन चुका था। भाग्यशाली रहे मानधाता कस्बे के लोग कि आग ने और दुकानों को अपने चपेट में नहीं लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मकान के छत तक फट गए। वह मकान रहने लायक भी अब बचा नहीं। वहीं पर एक समाज सेवी ऐसे भी पहुंचे जो सुरेश अग्रहरी के घर का जायजा लेने के बाद उनको ढांढस बंधाते हुए ये कहा कि आप परेशान ना होइए, हमारे पास जो कुछ भी है वो इस ग्राम सभा में रहने वाले सभी लोगों का है और आपकी पूरी मदद की जाएगी। आपकी दुकान को फिर से खड़ा किया जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपदा को तो हम नहीं रोक सके, लेकिन आपदा से निपटने के लिए पूरा ग्राम सभा और स्वयं मैं आपके साथ हूं। उन समाज सेवी का नाम है कुंदन सिंह। समाज सेवी कुंदन सिंह कोरोना काल से लेकर आज तक लोगों की मदद करते हुए आए हैं। हम आपको बताते हैं, कुंदन सिंह के परिवार का मानधाता की राजनीति में अजीब इतिहास रहा है। जब से देश आजाद हुआ है, लगभग 55 साल उनके परिवार के लोग ही वहां के मुखिया चुने गए। ग्राम प्रधान के रूप में उनके परिवार के लोग ही रहे। एक पंचवर्षीय खाली मुखिया का पद उनके घर से दूर रहा, वो भी सीट बैकवर्ड होने के नाते उनके घर का कोई उस चुनाव में लड़ नहीं सका, इसलिए वो चुनाव से दूर रहे। उनके घर में मुखिया का पद नहीं गया। वहीं अगर कंट्रोल की दुकान की हम बात करें, सरकारी राशन की दुकान की बात करें, तो 30 सालों से लगभग लगातार उनके घर में सरकारी राशन की दुकान भी है। समाज सेवा करना उनकी आदत में शुमार है। वहीं उन्होंने सुरेश कुमार को ढांढस बनाते हुए यह कहा कि आपको पूरी मदद यहां से मिलेगी और आपके दुकान को फिर से खड़ा करने का पूरा काम किया जाएगा। मानधाता कस्बे में जो भी दुकानदार हैं, मानधाता के जो भी लोग हैं, वो सब आपके साथ हैं और आपकी पूरी मदद की जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ क्षेत्रीय नेता अपना भरण पोषण करने में परेशान है। उनको क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं है। ना तो नहरों में पानी की तरफ कोई देख रहा है, ना ही फायर स्टेशन की लगातार कई वर्षों से मांग हो रही है। शॉर्ट सर्किट से हर वर्ष सैकड़ों बीघे फसल जलकर खाक हो जाती है और फायर स्टेशन या तो प्रतापगढ़ शहर में है या तो लालगंज में है और यहाँ मानधाता कस्बे से दोनों की दूरी 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। वहां से फायर विभाग की गाड़ियां आते आते घंटों से ज्यादा समय लग सकता है और भीषण आग अगर 1 घंटे बाद बुझाने का प्रयास किया जाए या भीषण आग लगी हो 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान उस विकराल अग्नि से क्षेत्र का होगा। इन्हीं बातों को लेकर कुंदन सिंह ने फिर से एक बार सत्तारूढ़ नेताओं पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नेता अपने विकास के लिए परेशान है, क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। ऐसी स्थिति में वास्तव में इनको मदद की जरूरत है और मानधाता के लोग सक्षम हैं, इनकी मदद करेंगे और इन्हें फिर से उसी स्थिति में खड़ा करेंगे। आप अभी दुकान के अंदर से आ रहे हैं, क्या देखा आपने, क्या बचा है, क्या जला है? उसकी पूरी गृहस्थी राख हो गई है। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। घर के ऊपर वाला छत भी डैमेज हो गया है और ये मेरा गांव है, इसमें मैं किसी प्रकार की नेतागिरी नहीं चाहता हूं। मेरा घर है, जो भी ज़रूरत है उस घर की वो सब हम लोग पूरी कर लेंगे। गांव के लोग मिलकर पूरी कर लेंगे। क्या क्या सोचा आपने मदद के लिए, क्या क्या इनको मदद मिलने वाली है? मदद कुछ मिलने वाले की बात नहीं, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, घर की जो भी ज़रूरतें हैं, सारी चीज़ें पूरी कर लेगा। गाँव इसके लिए सक्षम है और करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेतागिरी की हमको ज़रूरत नहीं। ये हमारा घर है, घर में किसी प्रकार की हम नेतागिरी नहीं न करते हैं न चाहते हैं।
लेकिन आप राजनीतिक कद रखते हैं और कई वर्षों से एक मुद्दा यहाँ पर मीडिया के द्वारा उठाया जा रहा है फायर स्टेशन का। यदि यही फायर स्टेशन यहाँ पर होता तो इतनी बड़ी हानि नहीं होती। मार्केट में फायर स्टेशन की गाड़ियाँ होती, तुरंत आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? फायर स्टेशन की ज़रूरत निश्चित रूप से है, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए और फायर स्टेशन मांधाता में होना चाहिए। इसकी नितांत आवश्यकता है, इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए और हम लोग भी करेंगे। नहीं, अभी तक जो भी जनता प्रतिनिधि हुए हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, कोई भी जनता प्रतिनिधि हो, किसी के लेटर पैड पर यहाँ पर ये लिखकर नहीं गया है कि मांधाता में किसी फायर स्टेशन की ज़रूरत है। जबकि प्रतापगढ़ यहाँ से 22 से 25 किलोमीटर दूर है और यहीं पर लालगंज की हम बात करें तो 28 से 32 किलोमीटर दूर है। वहाँ से गाड़ियाँ आने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। ये अग्नि विकराल रूप अगर धारण कर चुकी है, 1 घंटे में क्या खाक कर सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसी पहल क्यों नहीं हो रही है? प्रतिनिधि पहले अपना काम पूरा कर लें, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, फिर बाद में जनता का नंबर आता है। प्रतिनिधि प्राथमिकता पर जनता का नंबर नहीं लगाते हैं कि जनता की आवश्यकताएं क्या है। बहुत दिन से नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए कोई पहल नहीं हुई, तो इसके लिए ये कोई विषय नहीं है। लेकिन यहाँ पर अग्निशमन का वो केंद्र होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसके लिए हम लोग भी संघर्ष करेंगे, पूरा व्यापार मंडल लगकर संघर्ष करेगा, पूरे लोग करेंगे और निश्चित रूप से प्रयास करके इसकी स्थापना यहाँ कराई जाएगी। यहाँ पर आपके साथ व्यापार मंडल के लोग और कई समाज सेवी आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, आपकी मदद का आश्वासन दे रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनसे? हाँ, हमारा पक्का संतुष्ट। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? 2,90,000 रुपये नगद था, प्लस 2-2.5-3 लाख रुपए के दुकान का सामान था। इतना लंबा कैसे था आपके पास? एक तक हमारे पास इतनी 20 बाई 8 का कमरा है। इसके बाद मेरे पास जगह एक कमरा वहाँ खरगीपुर में बना है। मैं उसको बनवाने के लिए, उसके लिए हमारे लड़के की शादी रुक रही थी, तो मैं 3 आदमी से 1,40,000 रुपया मांग के लाया कि दिवाली बाद उसमें काम लगवाएंगे। वो भी पैसा रखा था और दिवाली जो सामान 10 दिन के इकट्ठा किया था पैसा के व्यापारी को रुपया देने के लिए, हमारा लड़का नाराज़ होकर चला गया था बहन के हाथ में, इसलिए मैं पैसा उसको नहीं पहुंचा पाया। अकेले पर एक लड़का और था, इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसलिए वो भी पैसा 2,90,000 रुपये वो भी चल गया। अब एक चावल तक बचा नहीं है, कपड़ा तक बचा नहीं है। अब अभी आप लोग देख ही रहे हैं। समाज सेवी हैं और आपके मार्केट के सभी व्यापारी आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम संतुष्ट हैं। हमारा गांव हमारे साथ बहुत कुछ करेगा हमारे साथ।